हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हालचाल सबके, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि नेट जेआरएफ क्या है। नेट जेआरएफ की जो परीक्षा होती है उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या होता है, क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होते हैं, एग्जाम कब कब होता है आपका। ठीक है, तो नेट और सेट जो एग्जाम है उसमें क्या डिफरेंस है आपका, नेट करके आपको कहां जॉब मिलेगी, सेट करके आपको कहां जॉब मिलेगी। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 2023 वाला जून वाला एग्जाम है उसको देने वाले हैं, तो उसके लिए क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, उसकी प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है। तो आज का जो सेशन है बेसिकली स्ट्रेटेजी सेशन है, इंफॉर्मेटिव सेशन है ना। बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। अक्सर स्टूडेंट को बहुत सारी चीजों को लेकर कंफ्यूजन होता है, लाइक क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर कंफ्यूजन है, एज कितनी होगी, ठीक है, क्या हम एमए फर्स्ट ईयर में एग्जाम दे सकते हैं, क्या हम एमए सेकंड ईयर में एग्जाम दे सकते हैं। तो ये सारे के सारे कंफ्यूजन है जो आज के सेशन में आपके दूर होने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन। शुरू करने से पहले गाइस दो तीन चीजें हैं जो आपको मैं बता देता हूं। आज हम देखो कंप्लीट डिटेल डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट के बारे में, लेकिन उससे पहले सबसे पहले तो ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। और अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो नेट जेआरएफ विद शिव मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपने इस विजन जेआरएफ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, अगर आप हमारे जीआरएफ अड्डा के जितने भी कोर्सेज हैं उनको परचेज करना चाहते हैं, उनमें एडमिशन लेना चाहते हैं, तो अभी आपका रामनवमी का स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें 30 और 31 तारीख को ये ऑफर था, तो आज लास्ट डे है। तो जो भी स्टूडेंट लेना चाहता है राम 10 कोड लगा के आप अपना जो सब्सक्रिप्शन है, अपना पेड कोर्स है उसको ले सकते हैं, क्योंकि यहां से आपको इंस्टेंट जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, टेस्ट सीरीज हैं, उन सब पे आपको 10% डिस्काउंट है वो मिलेगा जीआरएफ अड्डा पे। ठीक है, साथ में हमारा जो जनरल पेपर 3 है उसका भी दोस्तों कोर्स आ चुका है, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जीआरएफ अड्डा पे ही आपको एक कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, यूजीसी नेट पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों के कोर्सेज आपको वहां पे मिल जाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं सेशन को। आज हम डिस्कस करेंगे कि देखो, एक तो होता है आपका यूजीसी नेट, एक होता है आपका सीएसआईआर नेट। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या एग्जाम पैटर्न होता है आपका, क्या कैरियर ऑप्शंस हो सकते हैं आपके ना। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चलो अब देखते हैं। सबसे पहले तो गाइज ये देखते हैं, मैं कुछ पॉइंट्स में आपको बताता हूं कि ये जो एग्जाम होता है, ठीक है, ये एग्जाम होता है, इसका पर्पस क्या होता है। यूजीसी नेट का जो एग्जाम होता है आपका, है ना, या फिर मैं सेट का भी बोलूं, है ना, इन दोनों का पर्पस क्या होता है आपका। तो सबसे पहले तो पर्पस ये होता है, इससे हम क्या करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर और जीआरएफ के लिए क्या है, कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करते हैं। नेट से हम क्या करते हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, और जेआरएफ के लिए कैंडिडेट को क्या किया जाता है, शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है। तो पहली चीज तो ये याद रखिए, ये असिस्टेंट प्रोफेसर आपको बनना है तो नेट आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको जेआरएफ लेनी है तो यूजीसी नेट का एग्जाम है वो आपको क्लियर करना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरा दोस्तों आपका है फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जाम, यानी एग्जाम आपके कब कब होंगे। तो दोस्तों यूजीसी नेट की मैं बात करूं तो आपके एग्जाम है वो ट्वाइस इन अ ईयर होता है, साल में 2 बार होते हैं। साल में कितने बार, 2 बार। ठीक है, कब कब होता है दोस्तों, एक आपका जून में होता है, एक आपका दिसंबर में होता है। एक आपका जून में एग्जाम होता है, एक आपका दिसंबर में एग्जाम होता है। 2 आपके एग्जाम होते हैं, जून और दिसंबर में आपके एग्जाम होते हैं। ठीक है, इस बार जो आपका एग्जाम शेड्यूल है, यानी नेक्स्ट एग्जाम जो होने वाला है जून वाला एग्जाम 2023 में, वो आपका 13 से लेके और 22 जून तक आपका एग्जाम है वो ऑलरेडी शेड्यूल है। तो इसकी डेट है जो आपकी आ चुकी है। तो जो भी स्टूडेंट जून में अपना एग्जाम देने वाले हैं तो 13 से 22 जून के बीच में आपका एग्जाम है जो होगा। तीसरा पॉइंट, लेवल ऑफ एग्जाम्स, है ना, एग्जाम का स्तर क्या होता है। ठीक है, तो नेट एग्जाम जो होता है दोस्तों ये नेशनल लेवल का एग्जाम होता है इन मल्टीपल स्टेट्स एंड सिटीज अक्रॉस द इंडिया। ठीक है, सेट और नेट में यही डिफरेंस। सेट जो एग्जाम होता है दोस्तों ये आपके पर्टिकुलर स्टेट में होता है,
ठीक है, जो नेट जो एग्जाम होता है ये आपका एक नेशनल लेवल का एग्जाम होता है, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर का आपका क्या होता है, एग्जाम होता है, तो इसको आपको याद रखना है। उसके बाद में हम बात करें चौथा, कंडक्टिंग बॉडी, यानी एग्जाम करवाता कौन है दोस्तों, तो एग्जाम आपका जो करवाता है यूजीसी नेट का एग्जाम करवाता है एनटीए करवाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल, ये एक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है दोस्तों, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये आपका एग्जाम है उसको कंडक्ट करवाती है, याद रखना। इससे पहले 2018 से पहले जो एग्जाम होता था दोस्तों, ये सीबीएसई करवाए करते थे। अभी एग्जाम है जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है ये आपका करवाती है। उसके बाद में हम बात करें नेक्स्ट में असेसमेंट, यानी कि यहां पे कैंडिडेट का क्या असेस किया जाता है, आप में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए यूजीसी नेट को क्लियर करने के लिए। तो देखो यहां पे दो पेपर होते हैं आपके, है ना, एक तो होता है आपका जनरल एप्टीट्यूड जिसको हम पेपर 1 बोलते हैं, एक होता है आपका पेपर 2 जिसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, विषय का आपका पेपर होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेपर 2। तो यहां पे कैंडिडेट का एक तो जनरल एप्टीट्यूड चेक किया जाता है, एक उसका जो विषय है, जो उसका मास्टर्स में जो विषय रहा है ना, जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान जो विषय रहा है उसमें आपकी कितनी गहरी नॉलेज है, ये यहां पे आपकी टेस्ट की जाती है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों इसका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या होता है, ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन, स्टिल इसको कंफ्यूजन है जो हो रहा है। यहां पे क्या होता है दोस्तों कि 6% स्टूडेंट को क्या किया जाता है, क्वालिफाई किया जाता है, याद रखिएगा 6% स्टूडेंट को क्या किया जाता है, क्वालिफाई किया जाता है। अब इसमें 6% स्टूडेंट है वो आपके किसके लिए होते हैं, एलिजिबल फॉर द लेक्चरशिप, एंड 2% से कई बार 1 से 2% जो होते हैं वो आपके किस लिए होते हैं, जीआरएफ के लिए। ये चीज आपको याद रखनी है, ये जो 6% स्टूडेंट है इसमें से 1 से 2% होते हैं वो आपके किस में होंगे, जीआरएफ के लिए क्वालिफाई होते हैं। तो ये आपका क्या होता है, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होता है गाइस। उसके बाद में दोस्तों हम देखते हैं कि जो आपका, जैसे एक तो हो गया आपका नेट से तो हम मान लेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर, एक इसका होता है दोस्तों 1 से 2%, यानी जो टॉप स्कोरर होते हैं, जो टॉपर्स होते हैं उनको जीआरएफ मिलता है। अब ये जो जीआरएफ होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ठीक है, जो जीआरएफ के लिए क्वालिफाई करते हैं दोस्तों, तो उनको यूजीसी की बहुत सारी फेलोशिप्स होती हैं वो आपको मिलती हैं। अब वो फेलोशिप्स कौन कौन सी होती है मैं आपको बताता हूं यहां पे। ये देखिए, ये आपकी जो जीआरएफ कैंडिडेट है दोस्तों, तो जीआरएफ कैंडिडेट है, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड असिस्टेंट प्रोफेसर को इंडियन यूनिवर्सिटीज में आपको 3 प्रकार की क्या मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है। एक तो नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब जिसको हम NFSC बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट जो जीआरएफ से 1 या 2 नंबर से या कुछ पॉइंट से रह जाते हैं, यानी सिर्फ उनका नेट ही होता है, लेकिन उनके लिए एक अलग से लिस्ट निकलती है आपकी NFSC की, नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट, एक नेशनल फेलोशिप फॉर अदर बैकवर्ड क्लास स्टूडेंट NFOBC, ठीक है। एक आती है आपकी माइनॉरिटीज के लिए मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट MANF, यानी कि जेआरएफ होगा तो आपको जेआरएफ की यूजीसी से डायरेक्ट फेलोशिप मिलती है। इसके अलावा दोस्तों और भी आपकी फेलोशिप होती है जिनके 1-2 नंबर या कुछ पॉइंट से कम होते हैं, तो आपकी अलग से ये फेलोशिप है जो आपको मिल सकती है। तो इसको आपको याद रखना है सब लोगों को, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब यहां पे देखो 2-3 चीजें हैं जो और आपको बतानी है कि ये जो जेआरएफ होता है दोस्तों, ये जेआरएफ जो होता है इसकी वैलिडिटी कितनी होती है, इसकी वैधता कितनी होती है रिजल्ट के बाद में, वैलिडिटी कितनी होती है। वैलिडिटी की मैं बात करूं तो दोस्तों यहां पे देखो साफ आपका मेंशन किया गया है दोस्तों कि द वैलिडिटी पीरियड फॉर द ऑफर विल बी 3 इयर्स, ठीक है। कितनी साल होगी आपकी, 3 साल वैलिडिटी होगी। कब से लागू होगी, द डेट ऑफ इश्यू ऑफ द जेआरएफ अवार्ड लेटर। जेआरएफ अवार्ड लेटर जो है आपका, अवार्ड जो लेटर है
उससे 3 साल तक इसकी क्या रहती है, आपकी वैधता रहती है। तो इस चीज को आपको याद रखना है ना। अगर आपने ऑलरेडी एमफिल में और पीएचडी में एडमिशन ले रखा है, ऑलरेडी मतलब आपने एडमिशन ले लिया है, तो आपकी फेलोशिप जिस दिन से आपका रिजल्ट जारी होगा, है ना, फेलोशिप फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ नेट रिजल्ट और डेट ऑफ ज्वाइनिंग विच एवर इज लेटर, जो भी आपका बाद में होगा, या तो आपका जिस दिन रिजल्ट आया है उस दिन से शुरू हो जाएगी, या जिस दिन आपने ज्वाइन किया है उस दिन से शुरू हो जाएगी। जो बाद में जो होगा उससे आपकी फेलोशिप है वो शुरू हो जाएगी, अगर आपने पहले ही एमफिल और पीएचडी में एडमिशन ले लिया। अगर एडमिशन नहीं लिया तो आपकी जो फेलोशिप है वो कब से स्टार्ट होती है, ठीक है, इसकी वैलिडिटी कितनी होगी, आपकी 3 साल होगी। तो इस चीज को हमें याद रखना है, एवरीवन, भूलना मत इसको, ठीक है, ठीक है ना। अब दोस्तों एक आता है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस, ठीक है। तो यहां पे क्या है कि देखो, जो आपके अनरिजर्व कैटेगरी है उनके लिए आपको चाहिए कितना, 55% आपका मास्टर्स में, और जो आपकी रिजर्व कैटेगरी है उनको चाहिए मास्टर्स में 50%, ठीक है। इनको 55% चाहिए और इनको 50% चाहिए। तो ये आपका क्या है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस है ना, मतलब ये एग्जाम आपके क्वालिफाई होने चाहिए। अब यहाँ पे एक बहुत सारे स्टूडेंट को एक कंफ्यूजन होता है कि क्या सर हम फर्स्ट ईयर में हैं तो पेपर दे सकते हैं, क्या हम थर्ड सेमेस्टर में हैं तो यूजीसी नेट का पेपर दे सकते हैं, कब पेपर हम दे सकते हैं। तो यहां पे देखो एक बहुत साफ साफ यहां पे मेंशन किया गया है, इस पैराग्राफ को पढ़ना आप सब लोग। कैंडिडेट हु आर परस्यूइंग देयर मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट कोर्सेज और कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड फॉर देयर क्वालिफाइंग मास्टर्स डिग्री फाइनल ईयर, याद रखना, फाइनल ईयर एग्जामिनेशन एंड हुज रिजल्ट इज स्टिल अवेटेड, ठीक है, और हुज क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन हैव बीन डिलेड इन मे आल्सो अप्लाई फॉर दिस टेस्ट। आप अगर फाइनल ईयर में हैं, अगर आपका रिजल्ट अवेटेड है तो भी आप अपना फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहां पे क्या दिया गया है, हाउएवर सच कैंडिडेट विल बी एडमिटेड प्रोविजनली एंड शैल बी कंसिडर एलिजिबल फॉर अवार्ड of JRF eligibility for the assistant professor only after they have passed their master's degree or equivalent examination with at least 55% जनरल और 50% मार्क्स आपके रिजर्व कैटेगरी, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी के लिए, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि कौन कौन पेपर दे सकता है, क्या किसके क्राइटेरिया है। देखो पेपर आप दे सकते हो, लेकिन जेआरएफ आपको तभी अवार्ड होगा जब आप एमए यानी एमए को कंप्लीट कर चुके होंगे विद 55% मार्क्स, उससे पहले आपको जेआरएफ है वो अवार्ड नहीं होगी। उसके बाद में देखो एज रिलैक्सेशन वाला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी इसमें चेंजेस किए गए हैं कुछ। तो इसमें चेंजेस क्या किए गए हैं कि आपकी उम्र है वो 30 साल होनी चाहिए, 30 साल, नॉट मोर देन 30 इयर्स एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड, ठीक है। तो इसको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए ये तो था फेब वाले एग्जाम के लिए। अब दोस्तों आपका जून वाला जैसे एग्जाम होने वाला है, जैसे आपका जून वाला जो एग्जाम होगा, जून 2023 का जो एग्जाम होगा, तो आपको जेआरएफ के लिए आपकी जो एज है वो 1 है ना 6/2023, 1/6/2023, यहां पे आप 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यहां पे आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 30 साल होनी चाहिए। ये आपको याद रखना है जून वाले अटेम्प्ट के लिए, 1/6/2023, ठीक है, को 30 साल आपकी होनी चाहिए, ये इस लाइन का मतलब है। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है। अब देखिए जितने भी आपके फीमेल कैंडिडेट हैं, यहां पे लिखा हुआ है साफ साफ, जितने भी आपके फीमेल कैंडिडेट हैं आपके, ठीक है, उन सब को यहां पे क्या है 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। जो भी एससी, एसटी, थर्ड जेंडर है, वुमेन एप्लीकेंट है, उन सबको 5 साल का यहां पे क्या मिलेगा, रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। तो जैसे इसमें क्या है, जो भी वुमेन है ना, एससी, एसटी, ठीक है, ये जो रिजर्व कैटेगरी है, एक आपके थर्ड जेंडर है ना, इन सबको क्या है 5 साल का
क्या मिलेगा? रिलैक्सेशन मिलेगा। सबको क्या मिलेगा? 5 साल का क्या मिलेगा? रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है सबको, ठीक है एवरीवन, क्लियर? हाँ, एक चीज और याद रखनी है यहां पे कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहां पे दोस्तों कोई एज लिमिट नहीं है, यानी नेट के लिए आपको कोई एज लिमिट नहीं है। ये जो एज लिमिट मैंने बताई ये सिर्फ आपकी जेआरएफ के लिए है, ठीक है? नेट के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती, तो ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है? ये हो गया आपका। एक एग्जाम पैटर्न भी आपको मैं बता देता हूं, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। देखो 2 पेपर आपके होंगे, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है? पेपर 1 100 मार्क्स का 50 क्वेश्चन, पेपर 2 200 नंबर का 100 क्वेश्चन, ठीक है? दोनों में कोई गैप नहीं होता है, ठीक है? सारे के सारे क्वेश्चन आपके कंपलसरी होते हैं, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जो स्टिल स्टूडेंट के बीच में है कि इन दोनों को हमें क्या इसमें 40% अलग से लाने हैं, क्या इसमें 40% अलग से लाने हैं? नहीं, ठीक है? दोनों का मिला के आपको 40% लाने हैं। पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों में मिला के आपको 40% मार्क्स है जो लेके आने फॉर द जनरल कैटेगरी, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं गाइस तो दोनों में मिला के आपको 35% नंबर है वो चाहिए होंगे। ये है आपका पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, इसको हमें याद रखना है। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या आता है, ये भी काफी स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर होता है दोस्तों वो आपका इंग्लिश और हिंदी मीडियम, ये 2 मीडियम में आपका पेपर आता है। तो जब भी आप फॉर्म भरेंगे, है ना, तो आपको बहुत अच्छे से इसका फॉर्म करना है, फॉर्म भरना है, क्योंकि मीडियम फिर बाद में आपका चेंज नहीं होता। अब यहां पे देखो 2-3 चीजें हैं, याद रखिएगा। कैंडिडेट जो हिंदी मीडियम ऑप्ट करते हैं फॉर्म में, तो उनको पेपर बाइलैंग्वेज मिलेगा, है ना? अगर इंग्लिश मीडियम आप ऑप्ट करोगे दोस्तों तो आपका इंग्लिश में ही पेपर मिलेगा, ये आपको याद रखना है दोस्तों। कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड टू आंसर इन द मीडियम एज पर ऑप्शन एक्सरसाइज इन द एप्लीकेशन। तो अगर आप हिंदी मीडियम चुनोगे तो दोनों मीडियम, इंग्लिश मीडियम चुनोगे तो सिर्फ इंग्लिश में ही आपको पेपर मिलेगा। तो इस चीज को याद रखिएगा गाइस, ठीक है? अब देखिए एग्जामिशन आपको कहां कहां मिलते हैं, एलिजिबिलिटी फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज दी गई है आपकी, जहां पे आपको याद रखना है। देखो नेट सेट आपका क्या है, मिनिमम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफिकेशन है, लेकिन यहां पे एक चीज दी गई है दोस्तों, द कैंडिडेट हु हैव क्लियर्ड द स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट एक्रेडिटेड बाय यूजीसी फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर हेल्ड प्रायर टू 1 जून 2002। जिस भी कैंडिडेट ने 2002 से पहले सेट एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया है, ठीक है, वो देश में कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकता है, उसके बाद वाला नहीं कर सकता। यानी अगर आप अभी सेट क्वालिफाई करेंगे तो आप अपने स्टेट में ही कर सकते हैं, लेकिन 2000 पहले से आपने सेट किया हुआ है तो आप देश में कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये यूजीसी नेट का बुलेटिन है, उसमें मेंशन है आपका, ठीक है? अब देखो ये मैंने एक चार्ट लगाया है, इसमें यूजीसी नेट और सीएसआईआर नेट का डिफरेंस दिया गया है, ठीक है, कि इसमें डिफरेंस क्या है दोस्तों। तो देखो यूजीसी नेट तो आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है, ये आपका पेपर बेस्ड एग्जाम होता है, ठीक है? इसके अलावा इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 प्लस पेपर 2। इसमें आपके जो पेपर होता है एक ही होता है, जिसमें 3 सेक्शंस आपके होते हैं। इसमें आपके 82 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपके एग्जाम लिए जाते हैं लगभग, और इसमें 5 सब्जेक्ट है जो कि साइंस के फील्ड के होते हैं ऑलमोस्ट। इसमें मास्टर डिग्री आपको चाहिए, उसके बराबर कोई समकक्ष डिग्री। इसमें बैचलर डिग्री होल्डर लाइक बीई, बीटेक, एमबीबीएस, बी फार्मा, ये भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका एग्जाम है दोस्तों वो दोनों का 3 घंटे का ही होता है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है दोस्तों। इसमें आपको जेआरएफ अवार्ड लेटर मिलता है, असिस्टेंट प्रोफेसर का अवार्ड लेटर मिलता है। ये 2 सेपरेट मेरिट लिस्ट निकलती है, इसकी जेआरएफ के लिए अलग से निकलती है और लेक्चरशिप के लिए अलग से निकलती है, ठीक है? तो ये एक बेसिक डिफरेंस था आपका यूजीसी नेट और सीएसआईआर नेट में। अब गाइज मैंने सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी है, ऑलमोस्ट जितनी भी आपको रिक्वायर्ड थी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा। इसके अलावा आपकी कोई भी अदर क्वेरी हो इसके रिगार्डिंग तो भी आप मुझे जरूर बताएगा सब लोग, ठीक है? तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे विजन जेआरएफ चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए सब लोग, बेल आइकन को प्रेस, ठीक है? और पीडीएफ आपको चाहिए तो गाइस नेट जेआरएफ विद शिव, इस चैनल को आप ज्वाइन करेंगे तो आपको पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएंगी टेलीग्राम पे।
ओके, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही है। बाय बाय एंड टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।